क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ और मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया। मेरे जहन में मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई। एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं और साथ में 4 लोग आमीन कहे और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में? मुश्किल है। तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे। अब वो कैसा होगा? आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई। अब दुनिया के लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप दुनिया से भी खत्म, उनके जहन से भी खत्म। कभी मुश्किल से याद आ गए तो हमारी खुशनसीबी, और उसके बाद अगर कुछ पढ़ लिया तो मतलब वो तो बहुत ही नसीब की बात है। तो वो तो ये बहुत डाउटफुल चीज है। अब हमें डाउट में नहीं रहना है ना। हम इस दुनिया के, अल्लाह ने जो कहा है हम अपने एतबार से कर ले कि अल्लाह ने कहा है तौबा से मगफिरत है, इससे जन्नत है। बंद करने के बाद ही पता होगा। आज मैं बातें करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, कुछ लोग शायद मुझे आज की तारीख में नेक समझते हैं, तो ये तो अल्लाह ने आपके दिलों में, कहते हैं ना, एक मोहब्बत डाली है। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है ना तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें, और जाके सबको कह दे कि वो इस बंदी से मोहब्बत करे, बंदा या बंदी से। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जितने भी मलाइका है उन सब के पास जाके कहते हैं कि अल्लाह इस बंदी से मोहब्बत करता है या इस बंदे से, और आगे पीछे कुछ नहीं जानना है, कोई दलील नहीं है, इससे मोहब्बत अल्लाह ने कही करते हैं। और इन्होंने हमें पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि हमें भी इनसे मोहब्बत करनी है। तो सारे मलाइका आपसे मोहब्बत करने लगती है। फिर वो दुनिया के जितने जानवर हैं, दरिया के अंदर कितने भी मील अंदर और ऊपर, वो उनसे जाके कहते हैं कि अल्लाह और जितने मलाइका और मैं इस इंसान से मोहब्बत करते, तो आप सब इनसे मोहब्बत करें। तो जब मैं ये सुनती थी ना, ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं तालीम नई नई लेती थी तो मैं सुनती थी, पर आज जब मैं लोगों के अंदर ये मोहब्बत देखती हूँ ना, मुझे हर वो चीज़ जो मैंने हदीसों में सुनी है, जो मैंने कुरान में सुनी, मुझे आज वो सच होते हुए नज़र आती है। 1 साल पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो 1 साल पहले मुझे ऑफकोर्स अगेन मेरे शौहर, उन्होंने कहा कि हर मगरिब की नमाज के बाद ना आप 41 बार या मुइज़्ज़ो पढ़े और अल्लाह से नियत, मतलब ये नियत करो और अल्लाह से मांगे कि जो अल्लाह ने वादा किया कि अल्लाह आपको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि लोग अपनी मुंह में, अपने दांत के बीच में अपनी उंगलियां चबाते रह जाएंगे और कहेंगे कि यार इसे इतनी इज्जत कैसे मिल गई। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भी वो पढ़ना शुरू कर दिया दिल से, और आज जब मैं आप सब लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत देखती हूँ, मैं इतनी मोहब्बत आज की तारीख में मेरे पास लोगों से आती है, कोई गरज नहीं है, दुनियावी कोई गरज नहीं है, लेकिन जो ये सच्ची मोहब्बत में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई ये जो चीज़ें बोली गई है और लोगों ने पढ़ी है वाकई काम करती है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान होता है ना, हमने ये सुना है ये पढ़ने से ये होता है, हमने सुना है वो करने से ये होता है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना तो वो आपको दिखाई देता है। पर शर्त क्या है कि आप यकीन रखें और वो फॉलो करें। तो मैंने एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर यकीन रखा और फॉलो किया, तो आज मुझे उसका रिजल्ट दिखता है। तो ये जो कहते हैं ना, ये चीज़ होती ही होती है। तो मैंने ऑफकोर्स अपने अमल में, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका अमल मजबूत करना होगा। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, कुरान से ही तो सूरे निकालते और पढ़ते हैं ना। कुरान तो अल्लाह की लिखी हुई चीज़ है, हर वर्ड टू वर्ड जो अल्लाह ने बोला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बता दिया अब हम अपने हिसाब से उसका तर्जुमा लिखे अब हम पढ़ रहे हैं, नहीं, वो वर्ड टू वर्ड अल्लाह का एवरी वर्ड इज फ्रॉम अल्लाह। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो मैंने सोचा अब मुझे अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। जो 2020 आया, ऑफ कोर्स 2018 में शायद मुझे तौबा करनी थी और पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। और उसी दौरान मैं बहुत लोगों को वर्ल्ड वाइड देखती थी, इसने ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, और मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि यार मुझे तौबा करनी है लेकिन मुझसे हो नहीं रही है, और देखो इसने छोड़ दिया,
इसने भी तौबा कर ली। मैंने कहा यार तौबा में भी मेरा नंबर पीछे ही रह गया, मतलब यहाँ पे भी किसी और ने बाजी मार ली। फिलहाल जो मैं देख, जैसे 2018 से, अगर मुझे 2018 से मैंने नियत की थी मुझे तौबा करनी, और जब मैंने किसी और को मुझसे पहले करते हुए देख लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैं सेकंड नंबर ही आऊँगी, या पता नहीं थर्ड फोर्थ, पर पहला तो नहीं आ पाऊँगी। जो मेरी नियत थी कि यार हर इंसान को होता ना यार मैं ये पहले करूँ, मैं ये पहले करूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं ये पहले करूँ एटलीस्ट यहाँ इंडस्ट्री वाइज, यू नो, एकदम। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मैंने कहा कोई नहीं, अब एटलीस्ट ऐसा कुछ करूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। तो जाहिर सी बात है मैंने चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी। मैंने अपने अमल में, अब अमल तो मैं तब करूँगी ना जब कोई नॉलेज होगी। अब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने आता था और कुछ चीज़ें पता थी, बट बाकी क्या करना है, जिन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से इतना मजबूत है वो क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, जिससे मुझे जाहिर में आपका ताल्लुक़ बहुत मजबूत लगता है अल्लाह से, तो आप मुझे बताएं। तो जब मैंने अनस को बोला कि आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने बताया अच्छा हर नमाज के बाद पहले तो सूरह तस्बीह फ़ातिमा पढ़े। अब 33 बार और 34 बार पढ़ना है, सब पता था, पर इसका नाम तस्बीह फ़ातिमा ये नहीं पता था। फिर हम ये सीखे कि अच्छा इसको तस्बीह फ़ातिमा बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत शुरुआत में जब मुझे कोई कहता था ना सूरह इखलास पढ़ो, मैंने कहा वो क्या होता है, अच्छा कुल हुवल्लाहु पढ़ना है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेचारों को मिलती हूँ जिनको नहीं पता, कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, तो उन्हें नहीं पता है कि अलहम्दो पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये भी बताए। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट सीखने मिला, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के लोगों से, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मैं उनसे ये बातें करते रहूं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढूं। अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूं, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, एकदम जुम से आगे बढ़ जाऊं। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था। मेरी अम्मी जब बोले मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ। एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है। तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाक़या बता रही हूँ। तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ। अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं, फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी। मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी। तो मैं नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई। अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो। तो ऑफ कोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफ कोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे। और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचें, जितना हो सकता है बचें। जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें। मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना। इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है। मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह में मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था। और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो चले गए थे।